दोस्तों, जंग के बीच अभी तक आप खबर सुन रहे थे कि हमास के हमलों में इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे गए। आप खबर सुन रहे थे कि हमास के हमलों में इजरायली सैनिक जो हैं वो घायल हो रहे हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। और पहली बार ऐसा वाक़या सामने आया है जिसे आप खुदा का करिश्मा कह सकते हैं, जहां गाजा के अंदर जो है इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला जो है हमास ने नहीं बल्कि ततैयों के एक झुंड ने इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया है, जिसमें 12 इजरायली सैनिक जो हैं वो घायल हो चुके हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं, जिसमें से एक की हालत जो है वो ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। अब ये खुदा का करिश्मा नहीं तो और क्या है दोस्तों, जहां ततैयों के झुंड ने हमला किया खासतौर पर इजरायली सैनिकों के ऊपर, जिसको ना तो इजरायली सैनिक गोलियों से मार सकते थे, ना ही इजरायली सैनिक बम गिरा करके ख़त्म कर सकते थे, पर ततैयों के झुंड ने इस कदर उनके ऊपर हमला किया कि पूरे के पूरे मुंह को नोच लिया गया है। और इसकी जानकारी खुद इजरायली सैनिकों द्वारा दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी सामने आ रही है कि हमास के मुजाहिदीन जो हैं वो लगातार मोर्चा हर जगह संभाले हुए हैं। चाहे आप रफ़ा बॉर्डर की बात करें, चाहे आप बात करें ख़ासतौर पर गाज़ा खान यूनुस की, जहां हर जगह जो है मुकाबला चल रहा है। और इन खबरों को अचानक से बंद कर दिया गया है, पर एक ही चीज़ पर फोकस है, रफ़ा पर हमला, रफ़ा पर हमला, जो चीज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इजरायली सैनिक चुन चुन करके मारे जा रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह के हमलों में इजरायली मेयर ने अपनी हार को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है हिजबुल्लाह के आके। जो बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कैसे हमास के हमलों में 4 इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जिसकी जानकारी जो है खुद इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा दी गई। और ये भी बताया गया कि जिसमें से एक इजरायली सैनिक का नाम है यूसुफ दासा जो 19 साल का था, लताई लेविन जो 19 साल का था, अमिश कोरियो जो 19 साल का था और डैनियल लेवी जो 19 साल का था। महज 19 साल की उम्र थी जो 4 इजरायली सैनिक जो हैं हमास के सामने मुठभेड़ के लिए गए थे और मुजाहिदीनों ने इन्हें ढेर करने का काम किया है। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ततैयों के झुंड ने इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला किया। इस खबर को द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी छापा है और ये साफ तौर पर बताया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इजरायली सैनिकों को ततैयों के झुंड का सामना करना पड़ा है, जहां सेना ने यह साफ तौर पर कहा कि एक असामान्य घटना में शुक्रवार को दक्षिण गाजा पट्टी में एक टैंक घोंसले पर चढ़ गया, जिसके बाद ततैयों के गुस्से में झुंड ने डंक मारना शुरू कर दिया, जिससे आईडीएफ के 12 सैनिक जो हैं ततैयों के हमलों से घायल हो गए। तेल अवीव में शीबा मेडिकल सेंटर ने कहा कि उन्होंने 10 सैनिकों को इलाज के लिए भर्ती किया है, जिसमें से एक सैनिक की हालत जो है वो गंभीर है और एक को छुट्टी दे दी गई है, जहां अस्पताल ने इस बात पर जोर दिया कि एक सैनिक की हालत जो है वो थोड़ी नाजुक बताई गई है। ये घटना निरिम के इजरायली समुदाय के पार सीमा क्षेत्र में गाजा डिवीजन के दक्षिण ब्रिगेड में एक ऑपरेशन के बीच हुई। दोस्तों, ततैयों का झुंड जो है वो इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला कर रहा है और ये खुदा का करिश्मा है, जहां वहां गाजा की जो ततैयां हैं, छोटी छोटी चींटियां हैं, वो भी गहरा घाव जो है इजरायली सैनिकों के ऊपर कर रही है। और किस तरीके से मजलूम लोगों का नरसंहार किया गया गाजा के अंदर,
40,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया और 40,000 में 14,000 बच्चे शामिल हैं। 8,000 बच्चे जो हैं वो लापता हैं। महिलाएं इसमें तकरीबन 10,000 शामिल हैं। किस तरीके से वहां एक आतंक मचाया गया इजरायली सैनिकों द्वारा, और ये खुदा का करिश्मा ही है जो इस तरीके की खबरें गाजा से सामने आ रही हैं कि ततैयों के झुंड ने हमला किया है। क्योंकि इससे पहले भी हम खुदा का करिश्मा जो है वो देख चुके हैं, कैसे एक के बाद एक इजरायली मंत्रियों की गाड़ी जो है वो दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो रहे थे। गाड़ियों का एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई दिया। बिन गिवर हो चाहे कोई इजरायली मंत्री हो, एक के बाद एक इंसिडेंट होते चले गए। और यहां इजरायली सैनिकों को लेकर के इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, जो कि ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जब खुदा की लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती। जो तमाम चीज़ें लगातार जंग के बीच में देखने को मिल रही हैं, वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब यूएन में रास्ता क्लियर हो गया फ़िलिस्तीन को फुल मेंबरशिप देने का, और फुल मेंबरशिप मिलने के बाद तुरंत दी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उस मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया और फ़िलिस्तीनी झंडा जो है वो लहराया जा रहा है यूएन के दफ्तर के ऊपर, जो कि बड़ी जीत खास तौर पर देखा जा सकता है। तो वहीं आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक इजरायली मेयर ये साफ तौर पर एक्सेप्ट कर रहा है कि इजरायली सेना जो है वो हिजबुल्लाह के आगे पूरी तरीके से हार चुकी है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल के मेयर एटन डेविड ने ये साफ तौर पर कहा कि इजरायली सेना झूठ बोल रही है, हम उत्तर पर युद्ध हार गए हैं। लेबनान की सीमा पर उत्तर में ये एक बहुत ही हिंसक सप्ताह था और हिजबुल्लाह हम पर किसी भी समय हमला कर देता है। हम पूरी तरीके से ये जंग हार चुके हैं। हिजबुल्लाह को हटाने, उसकी युद्ध की तैयारियों की क्षमता को देखते हुए नुकसान पहुंचाने के बारे में सेना के बयान बिल्कुल गलत हैं कि इतने हज़ार सैनिक भेजे, हिजबुल्लाह का ये नुकसान हो गया, हिजबुल्लाह का वो नुकसान हो गया। और आज खुद इजरायली मेयर ये कह रहा है कि जो सेना दावे कर रही है हिजबुल्लाह को लेकर के वो कोरे बकवास हैं। यहाँ नुकसान बहुत बड़ा है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसका हमें नहीं पता कि ये कहाँ लेकर के जाएगा। और वो साफ तौर पर एक्सेप्ट कर रहा है कि बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह जो है लगातार इजराइल में कर रहा है, और ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी, कहाँ लेकर के जाएगा, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।